चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, इन 3 लोगों के साथ कभी बाहर घूमने ना जाएं। वे 3 लोग कौन हैं जिनकी मित्रता, जिनका संग साथ करना भी नुकसानदायक होता है। मित्रों, एक कहावत है, सज्जन और दुर्जन की कभी मित्रता नहीं हो सकती। जिस तरह सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति यदि दुष्ट लोगों के साथ उठता बैठता है तो विपत्ति उसको भी घेर लेती है। जिस तरह कीचड़ से मिलने पर साफ पानी भी दूषित हो जाता है। आज की यह वीडियो आपके जीवन में बहुत मददगार साबित होगी। कृपया इसे पूरा सुनें। एक बार की बात है, एक चूहा और मेंढक अपने घरों से बाहर घूमने के लिए निकले। किसी जगह उन दोनों की भेंट हो गई। एक दूसरे का परिचय पूछा और बात होने लगी। धीरे धीरे वो बातचीत मित्रता में बदल गई, क्योंकि कहते हैं प्रेम के ये 6 लक्षण होते हैं। नंबर 1 लेना, नंबर 2 देना, नंबर 3 और 4 गुप्त भेद बताना और पूछना, नंबर 5 और 6 खाना और खिलाना। मित्रता भी किसी न किसी कारण से ही होती है। केवल प्रेम से तो सज्जनों की मित्रता होती है। जिनका स्वभाव समान होता है उन्हीं की मित्रता टिकाऊ होती है। मतलब से की गई मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मेंढक और चूहा मित्र तो बन गए, परंतु उनका स्वभाव, जाति, रहन सहन बिल्कुल अलग था। एक दिन दोनों ने आपस में सलाह की कि मित्र, काफी दिन से घूमते घामते हम यहीं रहते हैं, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कुछ दिन मिलकर परदेश में रहेंगे, वही कमाएंगे और खाएंगे। यहां वैसे भी अब भोजन उतना नहीं बचा है, ऊपर से लोग हमारी तुम्हारी मित्रता की खिल्लियां भी उड़ाते हैं। चूहे ने कहा, हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, बाहर ही चलते हैं। कहते हैं शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, और मधुरभाषी के लिए कोई पराया नहीं होता। चलो परदेश में ही मिलकर मौज करेंगे। तब मेंढक बोला, मित्र, एक काम कर लो, परदेश तो हमारे लिए अनजान है, वहां काफी भीड़ भाड़ भी होगी, रास्ते भी अनजान होंगे। मेरे मुकाबले आप बहुत तेजी से चलते हो। अगर हम कहीं बिछड़ गए तो फिर क्या होगा? इसलिए एक काम करते हैं, एक मजबूत रस्सी को हम दोनों अपनी अपनी कमर में बांध लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम अगर अलग अलग रास्ते पर चल भी पड़ेंगे तो भी ये रस्सी हमें बिछोड़ने नहीं देगी और हम निश्चिंत होकर इधर उधर घूम सकेंगे। दोस्तों, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा था। चूहा भागता भागता गया और किसी कूड़े के ढेर से एक लंबा सा धागा उठा लाया। उसने एक छोर अपनी कमर से बांधा और दूसरा छोर मेंढक की कमर से बांध दिया। इस प्रकार वे दोनों हंसते बोलते परदेश के लिए चल दिए। उन छोटे छोटे जीवों के लिए तो एक कोस ही परदेश था। मेंढक ने कहा, देखो, तुम हमारे पीछे पीछे ही रहना, क्योंकि तुम आराम से चलोगे तो भी मुझे पकड़ लोगे। अब तो मेंढक और चूहा बड़ी मस्ती के साथ चले जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गया। पानी में रहने वाला मेंढक भला पानी से कितनी देर तक दूर रह सकता था। रास्ते में उसे एक झील नजर आई तो पानी को देखकर उसमें नहाने को उसका दिल करने लगा। मेंढक ने चूहे को बिना बताए उसमें छलांग लगा दी। अपनी मस्ती में वो इतना भूल गया कि चूहा उसकी कमर से बंधा हुआ है। मेंढक की छलांग के साथ बेचारा चूहा भी पानी में जा गिरा। चूहा पानी में तैरता नहीं जानता था। अगर थोड़ा हाथ पैर मारकर वो बाहर निकल भी जाता, परंतु वो मेंढक की कमर से बंधा था। मेंढक तो जल में ऊपर नीचे क्रीड़ाएं करने लगा। मेंढक के साथ साथ चूहा भी उससे खिंचकर कभी पानी के नीचे कभी पानी के ऊपर चला आता। मेंढक को लग रहा था कि चूहा उसके पीछे पीछे आ रहा है, पर चूहे की तो जान हलक में अटकी थी। चूहा बार बार गिड़गिड़ाकर मेंढक से विनती कर रहा था, अरे मेंढक भैया, मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है, कृपया पानी के ऊपर चलिए, मुझे तैरना नहीं आता। मेंढक बोला, अरे भाई, परेशान क्यों होते हो? यदि तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। थोड़ी बहुत देर मस्ती करने के बाद हम बाहर चलेंगे। थोड़ा अपने जाति भाई बंधुओं से तो मिल लेने दो, क्या पता फिर कब आना हुआ। मेंढक तो अपनी जाति भाइयों से बातचीत करने में लग गया। उधर चूहा पानी में तड़प तड़प कर मर गया।
चूहे की चीख पुकार का मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, उनका यही हाल होता है जो अपने से अलग जाति और स्वभाव वाले से मित्रता करते हैं। कहते हैं जिसका समान कुल, समान धन और समान स्वभाव हो, उन्हीं के बीच विवाह संबंध और मित्रता होती है। जो अपनी जाति से भिन्न हो, जिसके कुल और देश का पता ना हो, जिसका कर्म आपके कर्म से विपरीत हो, जो अधर्मयुक्त कार्य करते हो, जिनको उनके ही समुदाय वालों ने बहिष्कृत कर दिया हो, जो अपने ही जातिगत भाई बंधुओं से बैर रखते हो, जिन्हें फूट डालने में बड़ा आनंद आता हो, जिसका रहन सहन आपके रहन सहन से अलग हो, जो अधर्म के मार्ग पर चलकर जीविका चलाते हो, उनसे ना तो दोस्ती ठीक होती है न जान पहचान। अक्सर लोग ऐसे लोगों का संग साथ करने से घोर विपत्ति में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, जान पहचान, लेना देना नहीं रखना चाहिए। मेंढक की दोस्ती में जब चूहा बेमौत मारा गया तो मरने के बाद वो पानी के ऊपर उतराने लगा। संयोग से उसी समय एक चील आकाश में उड़ रही थी। उसकी नजर पानी के ऊपर तैरते चूहे पर पड़ी तो वो पंजों में दबोचकर उसे उठा ले गई। ऊपर जाने पर उसे पता चला कि चूहे के साथ बंधा होने के कारण मेंढक भी उसके साथ साथ खिंचा चला आया है। चील ने एक चट्टान पर बैठकर बारी बारी से दोनों को अपना भोजन बना लिया। हिसाब बराबर हो गया। मेंढक के कारण चूहे को अपनी जान गंवानी पड़ी और चूहे के कारण मेंढक भी जान से हाथ धो बैठा। बेमेल मित्रता ने आज उन दोनों की जान ले ली थी। इसलिए कहते हैं चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो जाए, ऐसे लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए और ना उनके घर और उनके साथ कहीं बाहर जाना चाहिए। कहते हैं नदी के किनारे खड़ा पेड़ कभी भी टूटकर नदी में बह सकता है। दूसरे की पत्नी बन जाने वाली स्त्री कभी भी ठुकराई जा सकती है। बिना मंत्री का राजा कभी भी राजपाट से हाथ धो बैठ सकता है। बेमेल मित्रता कभी भी नष्ट हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।